ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है समय चक्र में। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के हमारे विशेष टॉपिक के बारे में, जो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो कल्पेश जी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आखिरकार है क्या? पहले एक बात बता दो कि मेडिकल और ये अपने ज्योतिष में किस प्रकार काम करते हैं। तो आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेडिकल में जैसे दवाइयाँ होती है, कई लोग बोलते हैं कि भाई मुझे एलोपैथिक दवाई सूट नहीं करती है, कई लोग बोलते हैं कि मुझे होम्योपैथिक सूट नहीं करती है, कई लोग बोलते हैं कि मुझे आयुर्वेदिक सूट नहीं करती है। लेकिन आपकी हॉरोस्कोप के अंदर कौन सा ग्रह ऐसा है जो इस दवाइयों के लिए काम करता है, तो कौन सी दवाई आपको फ़ायदा करेगी। तो ये साइंटिफिक आपको मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य का बल अच्छा है, सूर्य यानी सन, जिसका लाइट से ही अपने को जो प्रकाश जो अपने पास आता है, जिससे हम ऊर्जा लेते हैं, यदि उसके आधीन ग्रह जो होते हैं दूसरे सारे होते हैं, उससे चंद्रमा प्रकाशित होता है यानी आपका मन। तो पहले तो एलोपैथिक दवाई के अंदर देखा जाता है कि जिसका सूर्य बलवान हो उसको तुरंत उसका इफेक्ट होता है, क्योंकि सूर्य का एक नियम है कि वो एक महीने के अंदर एक राशि का परिभ्रमण कर देता है। उसका नियम निश्चित होता है, इतने बजे मुझे यहाँ से निकलना है, इतने बजे मुझे यहाँ से निकलना है। तो वो दवाई यदि नियमित इंसान लेता है जिसका सूर्य पावरफुल हो, तो एलोपैथिक दवाई लेता है तो उसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। अब दूसरी बात करते हैं कि आयुर्वेदिक के बारे में। तो कहा जाता है कि आयुर्वेदिक के अंदर इंसान का कौन सा ग्रह पावरफुल होना चाहिए। तो आयुर्वेदिक के अंदर पहले तो मैं आपको शुक्र बताऊंगा, क्योंकि शुक्र बता दिया तो शुक्र का क्यों होता है, विनस ही क्यों आयुर्वेदिक में फ़ायदा करता है। तो मैं आपको बता दूं, शुक्र एक संजीवनी कारक है। मृत इंसान को सजीवन करना है तो शुक्र में उतनी शक्ति होती है। तो आयुर्वेदिक के अंदर शुक्र और उसके साथ एक शनि भगवान भी यानी शनि महाराज भी काम करते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा एक दिन में आपको बेनिफिट नहीं देती है, लंबे समय तक लेनी पड़ती है। और लंबा समय एक शनि का होता है, क्योंकि शनि महाराज ऐसे है कि एक राशि के अंदर वो 2.5 साल रहते हैं, पूरी कुंडली के अंदर 30 साल में वो निकलते हैं। तो थोड़ा लंबा समय ये दवाई लेने की ज़रूरत है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा मित्र कि आपकी कुंडली में भी यदि शनि बलवान है और कोई रोग से आप बच नहीं पा रहे हो, शुक्र बलवान है और आप यदि एलोपैथिक दवाई ले रहे हो, तो आपको एलोपैथिक दवाई सूट नहीं करेगी, आपको आयुर्वेदिक दवाई, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लोगे तो वो आपको फ़ायदा कारक रह सकती है। अब आती है अपनी जो दूसरी मेडिकल में आता है, तो उसको हम बोलते हैं होम्योपैथिक। तो होम्योपैथिक का संबंध भी कहीं ना कहीं शनि से जुड़ा हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं सूर्य भी इफेक्ट करता है। तो वो है अपना जो होम्योपैथिक, उसमें भी शनि अच्छा होना आवश्यक है, उसके साथ आपके सूर्य और गुरु का बल होना चाहिए। तो आप वही यानी कि आप होम्योपैथिक भी दवाई करोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है। तो मित्रों, पहले तो आपकी हॉरोस्कोप के अंदर सूर्य आपने बलवान देख लिया, लेकिन सही में यदि सप्तम स्थान में मेष राशि का सूर्य है या सिंह राशि का सूर्य है, तो मान मत लो कि वो बलवान है, क्योंकि वो सप्तम स्थान में बैठा हुआ है और सप्तम स्थान उसका पश्चिम दिशा है और पश्चिम दिशा में वो अस्त हो जाता है, वो बलवान नहीं होता है। ऐसे कुंडली नहीं देखी जाती है। कई पंडित ऐसे देखते हैं कि अपने घर का हुआ सूर्य सिंह राशि का हुआ, मेष राशि का उच्च का हुआ तो उसका बलवान मानते हैं, लेकिन उसका बलाबल देखना चाहिए, षडबल देखना चाहिए, नवास में उसकी परिस्थिति क्या है। इस प्रकार आप यदि हॉरोस्कोप देखते हो या बतवाते हो तो ही आपको पता चलेगा कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सही में यह ग्रह कितना काम करते हैं। ठीक है, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए आज इतना ही बताऊंगा। श्री गणेशाय नमः। तो दर्शकों, ये तो कल्पेश जी ने आप सभी को बताया मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और इसी के साथ हम यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बात करेंगे आपके भेजे हुए ईमेल्स की। साथ ही आप भी अगर किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए kalpeshupadhyay41@yahoo.in पर। सब्जेक्ट में लिखिए समय चक्र और साथ ही जन्म समय, जन्म तिथि और जन्म स्थान लिखकर अपना प्रश्न पूछिए और उसे ईमेल कर दीजिए। कल्पेश जी आपकी समस्याओं का समाधान आपको जरूर देंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए जानो दुनिया।